अगला सवाल बेटा हमारे पास, ये 11वीं क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है, 11th क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं। ये हमारे पास सॉलिड्स वाले चैप्टर से आ गया है। टू रॉड्स ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, अब जिनके पास ना, वही कह रहा हूं, जो थोड़े से समझदार होते हैं ना, उनके लिए आप रास्ता आसान कर रहे हैं, ठीक है। आप उन्हीं सवालों में जबरदस्ती अपने आप को उलझाए रखना चाहते हैं जिनके जवाब आपके पास हैं एक्चुअली में। अगर एक मोमेंट के लिए अगर मैं आपको इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल के कहूं ना, बेटा तेरे भाई है या तेरी बहन है, वो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रही है, इसको एक ऐसी चीज बोल दे जिससे इसका सही में कुछ फायदा हो जाए, तो तू ये बोलेगा नहीं नहीं भाई और सोच कि आईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ क्या जाती है, पहले ये भी सोच ले, फिर उसके हिसाब से इतने मार्क्स इसमें ला, इसमें मार्क्स इतने ला, ऐसे बोलेगा। या फिर ये बोलेगा भाई अभी तो वो समय की बात है ना, पहले अभी तेरे पास क्या है, ये सवाल नहीं हुआ उसके पीछे सोच, सवाल हो गया उसके पीछे सोच, यही तो बोलेगा ना यार, है पागल इंसान, ठीक है। हाँ देखो न्यूमेरिकल था, वहां बेटा हम यहाँ पे सुबह सुबह अपनी दिमाग की दही करा ले आपके सामने, हैं हट। जरा ये देखना, टू रॉड्स ऑफ द सेम मटेरियल सेम वॉल्यूम, दो रॉड्स हैं, मटेरियल सेम है, ठीक है, तो डेंस जो भी उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे रेजिस्टिविटी होगी आपकी, यंग मॉडुलस होगा, बल्क मॉडुलस होगा, जो भी उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये सारी चीजें उसकी सेम रहेंगी, ठीक है, एंड सेम वॉल्यूम। तो ये सवाल आपका यंग मॉडुलस से रिलेटेड है, वॉल्यूम भी इनका यहां पर सेम है। विद द रेशियो ऑफ द रेडियस, अगर ये रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, तो r1 बाय r2 रेशियो वाले क्वेश्चन में ध्यान से करना है, क्योंकि रेशियो पलट जाता है कई बार, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, प्रोड्यूस सेम एक्सटेंशन, डेल्टा एल भी इन दोनों का सेम ही है बेटा, ठीक है, बाय अप्लाइंग फोर्स F1 एंड F2, ये आ गया। तो F1 बाय F2 बताना है, तो अब याद करिए यंग मॉडुलस का फॉर्मूला जो आपका होता था F अपॉन A डेल्टा L बाय L। अगर मैं F की बात करूं तो YA यही आपका स्प्रिंग इक्विवेलेंट भी बनता था इनटू डेल्टा L। इनके लिए क्या क्या चीजें सेम है, वो इलोंगेशन सेम कह रहे हैं, ठीक है, हमारे पास यंग मॉडुलस सेम कह रहे हैं। तो F1 बाय F2 की अगर आप बात करें तो दिस इज A1 बाय A2, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो L1 बाय L2, ये आ गया हमारे पास। और एरिया तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहेगा, तो मैं लिख देता हूं F1 बाय F2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। अब बात आई लेंथ के लिए हमारे पास क्या करना है सर, मैंने कहा यार जरा ध्यान से देखो, उन्होंने कहा वॉल्यूम भी सेम है, तो पाई R1 का स्क्वायर L1 इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर L2 आप कर सकते हैं, वॉल्यूम सेम कर दिया, पाई से पाई आपका चला गया। अगर मैं L1 बाय L2 की अगर आप बात करूं तो L1 बाय L2 इज R2 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर L2 बाय L1 हमें रखना है, तो आ जाएगा R1 बाय R2 का होल स्क्वायर इंटू L2 बाय L1 इज R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। तो R1 बाय R2 आपको कितना दे रखा है, ठीक है, R1 बाय R2 2:1 का दे रखा है, तो 4 4 16 ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाएगा। तो किस किस का ये हो गया भैया, 11वीं वाले एक बार दिल बना देना, हाँ 11वीं क्लास के बच्चे एक बार दिल बना दीजिए, यस। और बाहर जाके ये मत बोला करो, एक तो बात सुन लो 11वीं क्लास के बच्चे ठीक है, सच बता रहा हूं, समय बदल चुका है, समय के साथ आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। बाहर जाके मेडिकल वालों के सामने ये मत बोलना भाई बहुत दिक्कत हो रही है, मैं तो जेई का स्टूडेंट हूं, एडवांस के सवाल तेरे से हिल नहीं रहे, वो कहेगा चाहे हटाओ यार एडवांस के तो हम नहीं कर पाते हैं, जरा दिखाइए आपको कहां डाउट है, बेटा मेडिकल वाले क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है।